है तेरे दिल को पता। आज आंटी आप किचन के काम कर रही हैं, डॉक्टर ने मना किया आपको। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ नसरीन को। अच्छा आप बैठे तो सही। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, थोड़ा सा किचन में काम है, मैं वो देख लूँ। एक्चुअली मैंने ही उमामा से फरमाइश की थी कि मुझे इसके हाथ की चाय पीनी। मैं आती हूँ। तो तुम मुझसे कह देते? वैसे भी उमैमा के यहाँ आने से पहले मैं ही तुम्हें चाय बना के देती थी। भाई जब मेरी अपनी बीवी मौजूद है तो तुम्हें क्यों बोलूंगा? बाबा आप क्यों ऐसी बातें करके आंटी को खफा कर देते? वैसे मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, अगर बुरा लगा तो सॉरी। आप दोनों के इस एज में भी इस तरह से लड़ते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय इस एज में? आप मतलब मेरी इतनी जरूरत नहीं है, माफी चाहता। अच्छा ये बातें छोड़ें और मेरी बात सुने। नहीं भाई यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे ऑनर में ये पार्टी रखी है, सो वी गोइंग टू लिसन टू यू। बोलो। बाबा हम आपको डिनर पे इनवाइट करने आए हैं विद फैमिली। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है मुझे? तकल्लुफ कैसा बाबा, हमारे वलीमे का डिनर है। नदीम तो काफ़ी दिन से कह रहे थे कि अपनी फैमिली को इनवाइट कर लेती हूँ मैं डिनर पे, लेकिन मैं ही गुस्से में थी, इनकी बात ही नहीं मान रही थी। और इनका ये भी कहना था कि घर पे बुलाने की क्या ज़रूरत है, किसी अच्छी होटल में कर देते हैं दावत, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर में अच्छा रहेगा, सारी फैमिली होगी, तो प्लीज़ आप सबको आना है। हाँ ठीक ठीक है। तुम जानते हो ना कि मेरी सारी खुशियां तुमसे ही वाबस्ता हैं। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगी। मेरे डॉक्टर तो तुम हो। मुझे अंदाजा है कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियां हो गई हैं, लेकिन यकीन मानो कि मैं अब उन गलतियों का इजाला करना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। किसका नंबर? कोई जरूरी फोन ना। हेलो हेलो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कौन बात कर रहा है? कौन है भाई, बोलते क्यों नहीं हो? हारिस बोल रहा हूँ। तुमने फिर फोन कर लिया मुझे? किस ज़बान में समझाऊं मैं तुम्हें? समझ नहीं आता कि फोन मत किया करो। अनुषा प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो। अम्मी बहुत बीमार हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। क्यों? तुम्हारी ये वाली शादी भी टूट गई क्यों? कोई शादी नहीं हुई थी, वो तो मैंने बस यूं ही तुम्हें जलाने के लिए कहा था।
मुझे जला रहे थे, लेकिन मैं क्यों जलूंगी हारिस? हाँ, तुम शादी करो, निकाह करो, मंगनी करो, जो कुछ करो, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुषा प्लीज इतनी संगदिल मत बन। मेरा यकीन करो, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैं नहीं भूल पाया। मैं आज भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। खबरदार, अपनी नापाक जुबान से मोहब्बत का नाम मत लेना तुम, और हमेशा हमेशा के दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। शुक्र है जो तुम जैसे छोटी जहनियत के इंसान से मेरा रिश्ता टूट गया, और अल्लाह ताला ने मुझे उससे मिलवा दिया जो वाकई मेरे काबिल है। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है हारिस, और बहुत जल्द होने वाली है। आइंदा ना मेरे सामने आना और ना ही मुझे फोन करने की कोशिश करना, समझ आई? अनुषा, हेलो। ये क्या नया शोशा छोड़ा है तुमने? शादी कर तो ली तुमने इतनी धूमधाम से, अब वलीमे का क्या ड्रामा है? अरे रायना, तो मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसको आइडिया भी नहीं दिया था। ये उसका अपना आइडिया था और उसने सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। तो जब युसरा प्लानिंग कर रही थी तुमने उस वक्त क्यों नहीं रोका उसे? अरे तुम जानती हो वो युसरा है, वो कहाँ किसी की सुनती है। मुझे कुछ नहीं पता। ये जो भी डिनर विनर, ये वलीमा जो भी है ना, इसे कैंसिल करो। मैं ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं करती हूँ। झूठ बोलो, ड्रामा करो, कुछ भी करो, ये अब वलीमा नहीं होना चाहिए, समझ लो इस बात को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, रिलैक्स, कोशिश करता हूँ ना मैं। कोशिश नहीं करनी है, ये कैंसिल होना चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये मैं फजूल खर्चियां करती फिरूं। अरे कुछ रहा नहीं है, उल्टा मेरी जेब से इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। आने वाला है बहुत जल्द, बहुत कुछ आने वाला है। क्या मतलब? फारूक अंकल ने युसरा से प्रॉमिस किया है कि प्रॉपर्टी का उसका शेयर बहुत जल्द उसको देने वाले हैं। रियली? हाँ, बहुत खुश है युसरा। वेल डन। अरे युसरा ने तो कमाल कर दिया। अच्छा बात सुनो, अब तुम युसरा को पुश करते रहना ताकि वो बार बार अपने बाप को रिमाइंडर देती रहे। हाँ हाँ श्योर, डोंट वरी। ये मल्टीविटामिन आपने रोज खानी, कुछ खाया भी नहीं खाने में। खाया नहीं जा रहा भाई, इसीलिए तो ये मेडिसिन दी है ताकि तुम बेटर फील करो। आप कल ऑफिस जाएंगे क्या? हाँ, एक्चुअली कल एक डेलीगेशन आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। ठीक है, चले जाइएगा। तुम अनुषा को बुला लो। मैंने उसे फोन किया था, आजकल उसके ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं पूछ लूंगी। सही है।
एक काम करते हैं ना, कल मैं जल्दी वापस आता हूँ तो फिर कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ चलें? कहीं भी, समंदर पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा समंदर तुम्हारे सामने। अपना ख्याल रखो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके कुछ गिफ्ट्स रह गए थे क्या? अच्छा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अंदर चलो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। चलो आओ। क्यों? जिस चौखट को आप बहुत तकब्बुर से ठोकर मार के चली गई थी, वहां पर दोबारा कैसे आना होगी? ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं कह कर गई थी कि इस दरवाजे पे दोबारा नहीं आऊंगी, बल्कि यूं कहो कि लात मार कर गई थी। लेकिन क्या करूं, अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर मुझे आना पड़ा। मुझे ना ही आपसे कोई मतलब है और ना ही आपके बेटे से। तुमने पता नहीं मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उसे शादी के नाम से नफरत हो गई है, नफरत। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बेटे की खातिर तुम्हारे पास आना पड़ा, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। तो देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि प्लीज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे भूल जाओ। प्लीज ये बातें बंद करें और जाए यहाँ से, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओह, तो तुमने नौकरी शुरू कर दी है? जाहिर है भाई, एक बार चौखट से अगर बारात वापस चली जाए ना, तो दोबारा से बारात आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बारात पहले जा चुकी है वो तो दोबारा आ सकती है ना। देखो, मुझे अपने बेटे की जिद पूरी तो करनी पड़ेगी। मैं बाजार में रखा हुआ कोई खिलौना नहीं हूं जिसे आप अपने बेटे की जिद पूरी करने खरीदने के लिए आ गई। और अफसोस, अगर आप अपनी पूरी दौलत भी खर्च कर देना, तब भी मुझे नहीं खरीद सकती। मैं कल भी अपने फैसलों पर अटल थी, आज भी अटल हूं। वैसे हैरत है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम हालात के सामने झुक जाओगी, लेकिन शायद तब तुम्हारे आगे कोई हाथ बढ़ाने वाला भी ना हो। मशवरे का शुक्रिया। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए आपको बताती चलूं कि आपके बेटे से एक बहुत बेहतर इंसान ने मुझे मेरी सोच, नजरियात और तमाम शराइत के साथ अपना लिया। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने बेटे को समझा दीजिए कि रोज रोज यहाँ के चक्कर ना लगाया करें। और आइंदा आपको भी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
अल्लाह हाफिज। हर वक्त मैं ही इकरार करूं कभी तुम कुछ नहीं बोलोगी। मोहब्बत एक एहसास का नाम, इस इजहार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ महसूस किया जाता है। और अगर तुम आज तक मेरी मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाए तो गले में ढोल लटकाकर ऐलान नहीं कर सकती स्टूपिड। तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं थी अनुषा? लोग कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, फिर तुम मुझे कैसे भूल गई? ये माना कि मुझसे गलती हुई थी, मगर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं मजबूर था। अगर तुम मजबूर नहीं थी, तुम ही मान लेती मेरी बात। तो तुम फिर आ गए। बताएं कि हमारी मंगनी हो चुकी और बहुत जल्द शादी होने वाली। लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो ना, उससे मेरा रिश्ता रह चुका है, रह चुका था। और जैसे खत्म हुआ वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे खत्म हुआ। अनुषा को तंग मत करो। मुझे तुमसे बात करनी। कहो, क्या तुम सच में अनुषा के फियांसी हो? तुम्हें कोई शक है? हाँ है। मुझे लगता है अनुषा ने मुझसे झूठ बोला है। अच्छा, और वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। हो सकता है शायद कह दिया उसने। देखो, तुम्हें जो भी सोचना है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी और मेरी शादी होने वाली है। और बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम इस बात को तस्लीम कर लो। अनुषा तुम्हारी माजी थी,
लेकिन मेरा हाल और मुस्तकबिल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुम हमारे रास्ते से हट जाओ तो मैं अनुषा को मना लूंगा। अफसोस इस बात का है कि तुम आज तक अनुषा को समझे ही नहीं। अगर मैं रास्ते से हट भी जाऊं ना, वो बात की खरी है और इरादों की सच्ची है, वो तब भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और हाँ, मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूं। अपनी फियांसे के एक्स फियांसे को उसके इर्द गिर्द ठंडी आंखें भरते हुए नहीं देख सकता मैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी पहली धमकी समझ नहीं आई थी। आइंदा उसके करीब मुझे नजर ना आना। किस तरह आज की दावत को पोस्टपोन करूं? इस लड़की ने तो मुसीबत में डाल दिया है। नसरीन। जी बीबी जी। नसरीन, खाना हो गया है क्या? जी बीबी जी तैयार करिए। अच्छा, नमक तेज तो नहीं किया इसमें? नहीं, हल्का ही रखा था, आप चख लें।
क्या हो गया बीबी जी, आप कैसे गिर गई? बहुत जोर से लगी है आप? हाँ। तकलीफ ज्यादा हो रही है? हाँ। आराम करें, आराम। हाँ हाँ। मेरा फोन दो। हाँ। मैं साहब को फोन मिला रही, उनको बोले जल्दी आए, मेरी तबीयत खराब, बताना नहीं कि मैं गिर गई थी। हेलो बोलो। हेलो। हेलो साहब जी, बेगम साहिबा की बहुत तबीयत खराब हो रही है, वो आपको जल्दी बुला रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं जरा घर जा रहा हूँ, थोड़ी सी इमरजेंसी है। हमदान को बता दो। बेगम साहिबा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जल्दी। बीबी जी, यहाँ पे तेल या लोशन जैसा कुछ गिरा हुआ है, कहीं आप इसी से तो नहीं गिरी हैं? तुम पानी लाओ। जी अच्छा। जी 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 मैनेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं जानती हूँ। हाँ जी, वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑफिस आएगा। बहुत शुक्रिया। मैनेजर साहब का फोन था, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। देखो बेटा, हमारा स्टाफ कितना ही अच्छा सही, लेकिन हमें खुद भी तो अपना बिजनेस देखना है ना। अब प्लीज तुम जाया करो और जाके सब कुछ तुम संभालो। तुम नहीं संभालना है सब। जी मैं संभाल लूंगा। हारिस, बैठो बेटा, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम ठीक हो बेटा? जी मैं ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिंदगी से दिल उचाट सा हो गया मेरा। ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके सिवा कौन है मेरा अमीर? यही बात तो है, मैं अपनी इकलौती औलाद का तुम्हें खुश नहीं रख सकी। प्लीज ऐसा मत कहें, मत कहें ये सब।
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वो मैं अनुषा के यहाँ गई थी आज। क्या? क्यों गई थी आप वहां? मैं अपनी गलती का असाला करने गई थी, लेकिन वो तो मुझे देखती आग बगोला हो गई और तुम पर इल्जाम लगा रही थी। कह रही थी कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैंने बहुत माफिया मांगी, लेकिन उसने तो मुझे धुतकार दिया। अम्मी, आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पर। क्यों गई? मैं तुम्हारी खुशी की खातिर गई थी बेटा। मैंने सोचा था कि अगर वो नहीं मानेगी ना तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, मगर पता है उसने क्या कहा कि अगर अब मैं दोबारा आई ना तो वो महल्ले वालों से कह के मुझे पिटवा देगी। अनुषा ने ऐसा कहा? हाँ, उसने तो तुम्हारे बारे में ना बहुत गलत गलत बातें की हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने उसकी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया है। मुझे मालूम है अपने बेटे का कि वो किसी लड़की की खातिर ना अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे नहीं लगा सकता। मालूम है मुझे। आप परेशान मत हो, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। वो कह रही थी कि उसकी शादी होने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी जहां पे भी शादी। मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुका हूं। और अम्मी प्लीज आप भी अब कभी वहां मत जाइएगा। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। मैं तो डर ही गया था। मैं खुद बहुत डर गई थी। इतनी जोर का पेन था फारूक के बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी? मैं तो रेस्ट ही कर रही थी फारूक, सिर्फ देखने गई थी कि आज क्या पकना है, बस। अरे फिर भी संभल के चलना चाहिए था ना। फारूक संभल के ही चल रही थी। वो सीढ़ियों के ऊपर कुछ लोशन टाइप की शायद चीज पड़ी थी, नसरीन बता रही थी। सीढ़ियों पर ऐसी चीज कैसे गिर सकती है? इन्होंने सफाई नहीं की थी क्या? सफाई तो रोज होती, बहुत अच्छी तरह। और शुक्र है कि नसरीन वहीं पे थी। जैसे ही मैं गिरी उसने आके मुझे संभाल लिया, वरना तो पता नहीं क्या होता। बहुत चोट लगी फारूक, हर जगह। दीदी मैं खालिद कोनी पे चोट लगी है, देखो। ना बस तुम रेस्ट करो, अब बिस्तर से उठना नहीं। ठीक, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूं। साहब जी मैंने सफाई की तो पता चला वो ऑयल था। ऑयल? लेकिन ऑयल दरवाजे के पास आया कैसे? कहीं तुमसे बोतल तो नहीं टूटी और गिर गया हो? नहीं साहब जी, ऑयल की बोतल प्लास्टिक की होती है, वो कैसे टूट सकती है? तो तुम ठीक रही हो। अब बेगम साहिबा का पहले से ज्यादा ख्याल रखना। अगर जरूरत पड़े तो कोई एक और मुलाजमा रख लो। नहीं साहब जी, इसकी जरूरत नहीं। बेगम साहिबा का ख्याल मैं खुद रखूंगी। ठीक है तुमसे।
जाहिर है चौखट से अगर बारात वापस लौट जाए ना तो दोबारा से बारात आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बारात पहले जा चुकी है वो तो दोबारा आ सकती है ना। वक्त तो बड़े बड़ों को जिंदगी का सबक सिखा जाता है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे